आज हम लोग, आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समुच्चय क्या है और समुच्चय को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनमें हमने बताया था कि सेट बिल्डेड और रोस्टर फॉर्म आपको कैसे लिखना होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से संग्रह समुच्चय होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि सभी समुच्चय संग्रह होते हैं परंतु सभी संग्रह समुच्चय नहीं होते। अब कौन से संग्रह समुच्चय होते हैं? जो वेल डिफाइंड होते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय संग्रह है, या सॉरी निम्नलिखित में कौन से संग्रह, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिख गया हूँ तो इसमें ध्यान देंगे। पहले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि कौन से संग्रह सुपरिभाषित होते हैं। वो संग्रह जो सुपरिभाषित मतलब वो संग्रह होंगे जिनका, जैसे कोई प्रश्न किया जाए तो जिसका उत्तर हम दें और जिसका उत्तर आप दें, सभी का आंसर, हम सभी का आंसर क्या होना चाहिए। मतलब एक प्रश्न का उत्तर अगर बहुत से लोग दें या सबका उत्तर क्या आए, एक आए, तो वो कलेक्शन क्या होते हैं, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित कहे जाते हैं। और जो सुपरिभाषित होंगे वही संग्रह समुच्चय होंगे। तो मैं आपको एक पहचान भी बता देता हूँ। अगर बुद्धिमान आ जाए, इंटेलिजेंट या सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, खतरनाक, इस तरह के वर्ड अगर संग्रह में आए हैं तो वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होंगे। केवल वही संग्रह सुपरिभाषित होंगे जिनमें ये शब्द नहीं होंगे। खतरनाक, सबसे खतरनाक, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, ये शब्द जिसमें भी आएंगे, सबसे बुद्धिमान, मेधावी, ये शब्द आएंगे तो वो क्या होंगे, संग्रह सुपरिभाषित नहीं होंगे। तो जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होंगे तो समुच्चय भी नहीं होंगे। अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें निम्नलिखित में कौन से संग्रह समुच्चय हैं। तो हमको देखना है पहला, जैसे कोई कह रहा है जिसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं वो हम सब निश्चित रूप से बता सकते हैं। हम आप किसी से भी पूछेंगे तो सब बताएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये संग्रह क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, क्योंकि इसको किसी से भी पूछोगे वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होते हैं तो वो सभी यही बताएंगे क्या, जनवरी, जून, जुलाई। आप किसी से भी पूछो सब बताएंगे। तो इसका मतलब ये संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। ये संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको लिखना क्या है आंसर में, इसमें यहाँ पे यही लिखना होगा। इसका उत्तर क्या लिखना होगा, यह संग्रह समुच्चय है। क्या लिखोगे, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि ये संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है। यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। या ऐसे लिख देना, आप ऐसे लिख लीजिएगा, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि संग्रह सुपरिभाषित है। अब दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक वर्ड आया तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। तो आप लिखोगे यह संग्रह समुच्चय नहीं है क्योंकि संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के लिए सब प्रतिभाशाली नहीं होते। हमारे लिए कोई लेखक अच्छा है, आपके लिए कोई लेखक अच्छा है, किसी की कहानी किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो वो क्या है, तो ये संग्रह समुच्चय नहीं है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ, फिर यहाँ पे ये शब्द आ गया सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ आ गया तो सर्वश्रेष्ठ मैंने आपको बताया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे मेधावी, सबसे सुंदर, इस तरह के वर्ड आए वो समुच्चय नहीं होंगे। संग्रह तो हैं पर समुच्चय नहीं है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे यह संग्रह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अब इसके बाद आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालक, तो ये सुपरिभाषित होगा क्योंकि आपकी कक्षा में कितने भी विद्यार्थी होंगे तो आप उनको क्या कहेंगे, भाई जो जानते हैं तो सब वही बताएंगे, फला फला व्यक्ति है हमारी क्लास में। तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित है। ये संग्रह जो हमारा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। इसलिए इस संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय। तो आपसे इसका आंसर क्या लिखोगे, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। फिर इसके बाद 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह।
तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्या चाहे जिससे पूछोगे संसार में वो सब बताएंगे, 1 से लेकर 99 तक वो बता डालेंगे। तो इसलिए वो क्या है, सुपरिभाषित। तो ये 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। क्यों, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह ये भी सुपरिभाषित है, ये भी क्या है, सुपरिभाषित है। तो ये संग्रह क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद के द्वारा जितने भी वो उपन्यास लिखे गए हैं वो जो व्यक्ति जानते हैं तो सब वही बताएंगे। अब इसके बाद सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि सब संपूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8 किसी से भी पूछोगे सब वही बताएंगे, तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। इसलिए ये क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय है। क्या बताओगे, ये समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि संग्रह क्या है, सुपरिभाषित। इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर इस मान लो एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो मैं किसी से भी पूछूंगा तो सब बताएंगे कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन है, तो ये सुपरिभाषित होगा, किसी का अलग विचार तो होगा नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है, इस अध्याय में आने वाला संग्रह भी क्या है, समुच्चय है। विश्व के तो ये यहाँ पे ये भी, इसको क्या कहोगे, ये संग्रह समुच्चय है। क्यों, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, मतलब निश्चित रूप से सब लोग यही बताएंगे, इसलिए ये संग्रह समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि संग्रह सुपरिभाषित है। विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। ये मुझे लगता नहीं है कि सभी के लिए सभी जानवर खतरनाक होते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग चीता भी पकड़े घूमा करते हैं, कुछ लोग शेर भी घूमते हैं पकड़े, तो वो सबके लिए सभी जानवर खतरनाक नहीं होते। समझ पाए, कुछ लोग तो बिल्ली से भी डर जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ लोगों के लिए बिल्ली भी खतरनाक है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो ये सुपर मतलब सभी का एक आंसर नहीं होगा। जैसे हम पूछें सभी से कि बताइए किस आपका खतरनाक जानवर का नाम बताओ, तो सभी का खतरनाक जानवरों का नाम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे हम इससे बहुत डरते हैं, कुछ लोग इससे डरते हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। ये विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय। मैंने एक वर्ड आपको बताया था, खतरनाक, पहचान बताई थी कि जहां खतरनाक आएगा वहां क्या होगा, वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। जिस संग्रह में खतरनाक, सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान, मेधावी है, इस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे, वो संग्रह समुच्चय नहीं होंगे। संग्रह होंगे परंतु समुच्चय नहीं होंगे। एक बार मैंने और बताया था कि जो मतलब सभी समुच्चय संग्रह होंगे परंतु सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते। समुच्चय, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था, जैसे AEIOU ये समुच्चय है। मैंने बताया था अवयव के बारे में, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मैंने बताया था कि कोई समुच्चय जिन वस्तुओं या पदों से मिलकर बना होता है उन्हें हम समुच्चय का अवयव कहते हैं। मतलब ये समुच्चय किनसे बना है, AEIOU से। ये समुच्चय का नाम क्या है, ए। तो ये सब, ए समुच्चय एक अवयव है, ई समुच्चय एक अवयव है, आई समुच्चय एक अवयव है, ओ समुच्चय एक अवयव है और यू भी समुच्चय एक अवयव है। तो परिभाषा फिर से समझिए, अवयव किसे कहते हैं। जैसे कोई कहते हैं अवयव क्या है या एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि कोई मतलब ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर कोई समुच्चय का निर्माण होता है या किसी समुच्चय को बनाया जाता है, तो उन वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। जिनसे, या सीधी बात ये कहते हैं कि जिन वस्तुओं या पदों से किसी समुच्चय का निर्माण होता है तो उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो मैंने इसके लिए साइन, जैसे मैंने कहा था ए समुच्चय ए का अवयव है, मैंने वीडियो पिछले बताया ए का अवयव है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए बिलोंग्स टू ए, है ना। अगर ए इसका अवयव ना होता तो कौन सा यूज किया जाता है, समझे कि नहीं। तो डज नॉट, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे अब इसमें हमको फिल करना है। अब देखो, अगर ये ए का अवयव जो इसमें उसी को भरेंगे, जैसे अगर इस समुच्चय में जो अवयव है तो हम ये साइन भरेंगे। अगर इससे बाहर जैसे मैं कहूँ एफ डॉट डॉट ए,
एफ डॉट डॉट ए। अब बताओ इसमें ए है, एफ है, इस समुच्चय के अंदर ए है नहीं है, तो हम कौन सा भरेंगे? ये वाला फिर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें है नहीं है, तो मैं कौन सा भरूंगा? ये साइन भरूंगा। कौन सा फिर करूंगा? ये वाला। अब 8 है इसमें नहीं है, तो कौन सा भरेंगे? डज नॉट, ये वाला भरेंगे। इसमें 0 है नहीं है, तो डज नॉट भर दिया। इसमें 4 है, इसमें देखो है, तो इसमें हम बिलोंग्स टू भरेंगे। इसमें 2 है तो ये भर दिए। 10 है इसमें नहीं है, तो कौन सा भरेंगे? डज नॉट, है ना। अगर जैसे एफ इसमें नहीं था, तो मैंने इस एफ इसको हिंदी, इसका अर्थ क्या होगा? अगर मैं इसको ये लिखता हूं तो इसका अर्थ क्या होगा? एफ समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ये बताया था मैं। एफ समुच्चय का अवयव नहीं है, तो इस बात को ये लिखेंगे। तो जो इसमें नहीं होगा उसमें डज नॉट लगाएंगे, जो होगा उसमें वो लिखेंगे। अब मैंने रोस्टर विधि लिखनी बताई थी। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसको देखो यहाँ पे ए बराबर, मैंने रोस्टर विधि में बताया था कि इस विधि में मंझले कोष्ठक के अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है और उनके बीच में अर्धविराम मतलब कि कॉमा लगा देते हैं। समझे कि नहीं? मैंने बताया था क्या, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर उनके बीच में क्या कॉमा लगा देते हैं। तो अब जैसे यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? -3 से बड़े पूर्णांक और 7 से छोटे पूर्णांक। तो बड़े पूर्णांक क्या होंगे? -3 से -2 और -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से कम ये हो गए। अब इनके बीच में अल्प विराम लगाना है, ये अर्धविराम जिसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में। अब देखो इसी का तीसरा बी जो है, बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5, बस 5 6 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें 6 से कम। ये भी रोस्टर फॉर्म हो गया। ये पहला हो गया 3 का और ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें अंकों का योग क्या है? 8 है। तो इसमें देखो, इसमें मैंने बताया था ये सेट बिल्डर्ड है। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो 2 अंकों की ऐसी संख्या, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनका योग 4 हो, 4 का मतलब 30। अब जैसे 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4। तो अब जैसे अब 22 भी 4 होगा, तो हमको ऐसी ही संख्याएं ढूंढनी है जिनका अंकों का योग क्या आ जाए? 8। तो यहाँ पे देखो सी बराबर हमारा जो आंसर होगा, है ना। तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। अब हमको जानना है कि 60 के भाजक कौन कौन से हैं। तो देखो 60, वो अभाज्य भी होना चाहिए, तो 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो इसलिए मैं इसमें 2 लेता हूँ। 2 60 को काट सकता है, फिर 3 अभाज्य लेना है, फिर 5, है ना। फिर इसके बाद शायद कोई नहीं। देखो डिवाइड तो हो जाएगा 60 में अन्य संख्याओं, मगर वो अभाज्य नहीं होगी। तो इसलिए हमारा आंसर डी का आंसर ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, है ना। तो देखिएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री इसको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में लिखने के लिए ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि रोस्टर विधि में, मैंने नोट भी बताया था उसमें जिसमें मैंने रोस्टर विधि बताई है कि रोस्टर विधि में समुच्चय के किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखते, जो 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते। तो शब्द में देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, कभी कभी पूछ लेता शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, तो बात वही होती है। तो पहले हमने टी लिखा, कॉमा लगाया, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, एन लिखा, ओ लिखा, एम लिखा और ई लिख दिया। आर देखो ई लिख दिया, टी दोबारा आ रहा, टी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? आर भी दोबारा आ रहा, आर भी नहीं लिखेंगे, और वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाए रोस्टर। तो एफ इक्वल क्या आएगा? बी टी, रोस्टर विधि में लिखो टी। अब देखो टी 2 बार है बट लिखेंगे 1 बार। अब ई फिर आया, नहीं लिखेंगे। अब कौन है? आर। यही आंसर होगा ना। अब इसके बाद 7 बोलिए, 6 ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए
6 9 12 है ना। अब देखो ये सेट, इसको हम ये रोस्टर में दिया गया है, अब हम इसको किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर में मैंने बताया था कि इस विधि में चल राशि x को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर उसका क्या लिख देते हैं, गुण। ठीक है, अब कैसे, देखो अब हमको ये सब आना चाहिए कि ये क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए x सच दैट x क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नियम होता है x सच दैट x। अब इन संख्याओं का गुण क्या है, अब देखिए 3 के गुणज है सब, यहां लिख सकते हो x, क्या लिखोगे, x सच दैट x 3 का गुणज है। ठीक है, x एक 3 का गुणज है, परंतु यहां पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो इसको मैं 3n लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3n, x इक्वल क्या 3n। अब देखो ये 3n आ गया। अब मैंने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी, मतलब इसका लक्षण लिखा, मतलब वो 3 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो 3 मिलेगा, 2 लिखूंगा तो 6 मिलेगा। मतलब हम सेट बिल्डर लिखें तो उससे रोस्टर जब लिखें तो फिर वही मिल जाए, ऐसा लिखना है। अब ये तो हो गया कि 3n है, परंतु हमने यहाँ पे और देखो क्या है, यहाँ कॉमा लगाइएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n लेस देन कितना होना चाहिए, कितने में 12, यहाँ क्या रख देंगे, 12 आ जाएगा, 4 रखेंगे तभी 12 आएगा। 12 से जैसे 5 रख दिया तो 15 हो जाएगा, इसलिए हमको लिमिट भी लिखनी पड़ेगी। तो n लेस देन 4, अब देखो ये कह रहा है 4 से कम है, मतलब 3 रखना, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे इक्वल ही लगाना पड़ेगा। मतलब हम 4 रखें या 4 से कम संख्याएं रखें, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर हो गया। दूसरा बोलिए क्या है, 2 4 8 16 30 ना। अब देखो इसके भी लक्षण को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो पहले तो हर क्वेश्चन में हमको ये अपनी तरफ से लगा लेना x सच दैट x। पिछले वीडियो में मैंने इसका सारा मतलब बताया, x सच दैट x। अब हमको देखना है कि ये x क्या है, किस तरह से लिख रहा है। हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में मिलेगा क्या, मगर यहाँ 6 नहीं है 6 नहीं है। तो हमको सोचना है, मुझे लगता है कि स्क्वायर किया गया है, पावर बढ़ाई गई, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अगर 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करे तो क्या आ जाएगा 6, वो 8, 2 की पावर क्या किया 4, तो यहाँ पे कितना है 16। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन। अब देखो यहाँ 32 है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी लगा सकते हैं जिससे 32 आए, 5 पे आएगा। तो या तो हम यहाँ 6 लिखे हैं ऐसे, या इस तरह नहीं लिखना चाहते तो हम क्या लिखें, यहाँ 5 यहाँ इक्वल लगाए, दोनों सही होगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा या 6, आंसर में हो सकता है 6 लिखा होगा तो ये नहीं लगा होगा, बस इसका नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू की पावर n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन क्या, जैसे यहाँ हो गया। अब इसके बाद सी नंबर क्या है, आंसर कैसे दिया, चलो ये लिखा सी, क्वेश्चन क्या है 525 125 625, बस ये ना, कैसे दिया सेम क्या लिखा है, हाँ ठीक है सही, हमने इसको दिया नेचुरल, वहीं से स्टार्ट होगा। अब ध्यान देंगे डी, इसमें हम इसको लिखते हैं x दैट अबर्टी समझो, ये भी ना तो किसी टेबल में मिलते हैं ऐसे, ये पावर पे होगा, तो x इक्वल 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 9 हो जाएगा, 5 की पावर 3 पे कितना हो जाएगा 125, और की पावर 4 पे कितना हो जाएगा 625। इसकी लिमिट क्या लगेगी, लिमिट जो लगे n लाइन 5 लिखोगे या 5 ना लिखो 4 लिखोगे तो यहाँ नहीं लगाओगे, तो एक ये आपका हो गया। इस तरह से फिल्टर में लिख पाओगे। अब अगला देखो और क्या है, और क्वेश्चन खत्म, 5 कह रहा है, मतलब रोस्टर में क्या अभी और है ना, बोलिए ई बराबर लिखा x, क्या लिखा बोलो 2 4 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो देखेंगे अब देखो ये मुझे लगता है 2 के बगल में मिल रहा है, तो ई इक्वल क्या लिखोगे, x सच है x, सभी में लिखा जाए किसके मल्टीपल में आते, तो 2 into 1 2 है ना, 3 या 6 मिलेगा, तो ये डॉट डॉट यहाँ हम n रख दें, x इक्वल क्या लिखते हैं 2n, x 2n। अब यहाँ लिखेंगे n बिलोंग नेचुरल नंबर, बस यहाँ सीधे एंड लिख दो, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल।
अब 1 2 रखे तो यहाँ 1 रख दोगे 2 मिलेगा 2। जैसे अब इसका रोस्टर लिखे को आ जाए तो रोस्टर में देखा जाती है n क्या है, n नेचुरल नंबर है तो फिर हम 1 से रखना शुरू करेंगे 1 तो 2 मिलेगा 2 रखोगे 4 लिखोगे 6 ऐसे मिलता है एक्चुअल। अगला क्या है f 149 है ना। अब ये देखो इसमें है, अब इसमें भी कोई तो यहाँ ध्यान देंगे x लिखोगे बोलो। अब 100 है यहाँ पे सकते x दिया आजकल आप क्या देख रहे हो 1 का स्क्वायर फिर 2 का फिर यहाँ क्या 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n की पावर n है। जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा यहाँ 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, नहीं समझे। अगर मैं यहाँ 2 रखा 4 मिलेगा, अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो सॉरी 3 रख दिया स्क्वायर रखूंगा x सच दैट x इक्वल क्या n स्क्वायर। अब यहाँ मैं 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, n बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, मैंने 2 रखा तो 4 मिलेगा, 3 रखा तो 9 मिलेगा। और वो कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n की लिमिट क्या होगी नेचुरल नंबर कितने रख सकते हो n लेन आर इक्वल 10, ये 10 तक का है। ये बात समझ पाई लिखा है। कभी कभी आपका दिमाग इस तरह भी जा सकता है, n की पावर n के रूप में भी आता है। जैसे हम 1 लिखे 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1, फिर 2 लिखे तो 2 की पावर 2 4 आएगा, फिर 3 लिखे तो 3 का पावर 1, मतलब इस तरह भी एक आ सकता है 1 4 27 है ना, और 4 की पावर 4 मतलब 256 डॉट डॉट ऐसे लिखा जा सकता है, समझे। एक ये भी रोशन में लिखवा सकता और है खत्म। तो इस तरह से इस 2 क्वेश्चन में नहीं बताओ आपको आ जाएंगे, आपको कंप्लीट करिए आज इसमें इस वीडियो में, यहीं तक वीडियो पढ़ें।